तो ही मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यही थी कि कल्पप्रथम महामंडल विधान के समोसरण में जो ध्वज लगाए जाते हैं उनका क्या महत्व होता है? बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समोसरण की भूमि में जब समोसरण होता है तो 3 कटनियां जो जिस पर भगवान जिनेंद्र देव साक्षात विराजमान होते हैं, उनमें से एक कटनी पर ध्वज भूमि है और उसमें विभिन्न प्रकार के ध्वज, विभिन्न वर्णों के ध्वज हैं और उनमें विभिन्न प्रकार के सिंह आदि के उसमें चिन्ह आदि भी बने हुए, मयूर सिंह आदि के चिन्ह बने, और उन ध्वजों की संख्या लगभग लाखों में है। वह जो मंडप है भूमि, उसमें लाखों की संख्या में होते हैं। और अकृत्रिम चैत्यालय जहां होते हैं वहां भी एक ध्वज भूमि होती है। अकृत्रिम चैत्यालयों के आसपास वहां भी हजारों लाखों की संख्या में ध्वज लगे होते हैं। ध्वज जब भी होता है, कहीं भी होगा, वह सकारात्मकता का प्रतीक और विजय का प्रतीक हुआ करता है। आप जब भी देखेंगे कोई यदि व्यक्ति भारत जीत जाता है तो सबसे पहले ध्वज फहराया जाता है। 26 जनवरी 15 अगस्त में आपकी विजय पताका किससे निर्धारित होती है? ध्वज से निर्धारित होती है। कोई युद्ध जीतता है तो ध्वज अपना फहर गया है, यानी विजय पताका का प्रतीक। हाँ, पताका स्वयं में कह रहा है, पताका विजय की पताका है। यदि किसी किले पर कोई फतह प्राप्त की गई है तो वहां भी आपने ध्वज लगाया है, अर्थात ये ध्वज सबसे पहला विजय का प्रतीक है। दूसरी बात है, यह पॉजिटिव ऊर्जा का स्रोत है। आपको हर घर पर ध्वज होना चाहिए। क्यों? जैसे आप देखते हैं नेटवर्क के एंटीनास लगे हुए हैं और उससे सारे आपका नेटवर्क काम कर रहा है। हर जैसे ही ये ध्वज फहरता है, ये पचरंगी ध्वज फहरता है, आपके मन में बहुत अच्छी वर्गणाओं को ये देखे जाता है। आप देखें, जब भी कोई ध्वज बहुत अच्छे से दूर से ही फहरा रहा हो, अभी भारत के ध्वज तिरंगा यात्राएं निकल रही थी तो लोगों के अंदर में राष्ट्र की भावना जाग रही थी। और जब कोई भी ध्वज फहराता है तो वह चित्त को भी प्रसन्न चित्त करता है। तो तुरंत आप लोग फोटो लेने पहुंच जाते हो कि बड़ा अच्छा ध्वज फहरा रहा है। उत्साह भरना हो तो ध्वज फहराया जाता है। जितना आप उत्साहित करना चाहते हो, अगर जैसे जुलूस आदि निकलता है उसमें भी ध्वज फहराया जाएगा। अगर उसमें ध्वज फहराया तो लोग उससे बहुत उत्साह भरते हैं। इसलिए ये ध्वज हमारे चित्त को प्रभावित करता है। इसलिए जब भी यदि हम पचरंगे ध्वज को देखते हैं, अर्थात जिनेन भगवान का जिन दर्शन का ध्वज देखते हैं, दूर से ही देख के अरे दिख गया जैन मंदिर, हर जिन मंदिर के ऊपर ध्वज होता है। ऐसे ही वहां तो साक्षात जिनेन भगवान विराजमान है और यह विजय पताका का ध्वज वहां फहराता है। और जब इतने सारे ध्वज एक साथ रहते हैं, कोई इंटरनेशनल कार्यक्रम हो, आप देखना उसमें भी ध्वज की पंक्तियां लगाई जाती हैं। यानी कि जब भी यह प्रशस्त वातावरण का यह प्रतीक ध्वज होता है, और वहां जिनेन भगवान जैसा प्रशस्त वातावरण अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता, इसलिए वहां भी ध्वज होते हैं, आकृतिम चैत्यालय में भी ध्वज होते हैं। और हर व्यक्ति को अपने घरों पर पचरंगा ध्वज लगाना चाहिए। जैसे ही किसी नगर में आप पहुंचे और एक गली में आपने देखा पूरे पचरंगे पचरंगे ध्वज लगे हैं, बताओ आनंद आएगा कि नहीं? अब तो लगेगा अपने घर आ गए। यानी कि वह पहचान है आपकी, वो ध्वज आपकी पहचान है। नौकरों को नहीं देना है ध्वज, अपने हाथ को पकड़ना है। अपने जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री 26 जनवरी पे स्वयं ही ध्वजारोहण करता है। कितना ही बड़ा डेलीगेट्स बाहर के आए हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों ना आए हो, लेकिन ध्वजारोहण तो प्रधानमंत्री ही करेगा। ऐसे ही आपको भी यह ध्वज जो पचरंगा ध्वज है, ये कभी नौकरों को नहीं देना है, इसको फहराना है। और समोसरण की भूमि में वह प्रशस्त वातावरण का प्रतीक, भगवान के होते हुए भी प्रशस्त वातावरण को फैलाने में वह ध्वज कार्य किया करते हैं। नमोस्तु।